आई एम बाइसेक्सुअल। गाइस ऐसे ही रिएक्शन देना तो मैं घर बता देती। पीछे अंकल ऐसे परेशान होकर देख रहे हैं यार, देखने में तो पंजाबी लग रही है। तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं। हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ हाँ, आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होते हैं, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV। ही बिलीव्ड इन ए स्लिप ऑफ टंग। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज़्यादा से ज़्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कहा B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। जेन्युइन सपोर्ट मिलता है मुझे इंस्टाग्राम DM पे। हाँ, वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना बना के भेज रहे हैं, अपना कंसर्न अटैच करके साथ में। एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम। बेशरम, ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले कम से कम। है लोगों के हर किस तरह के सवाल हैं। जैसे अक्सर आके लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में। मैं कहा लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफॉल्ट सेटिंग। लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला। हाँ, मैं ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं। 5 seconds into it and I was like, ये तो सही लग रहा है यार। तूने बोला आपका हो गया जाओ, मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ। टफ डे एट वर्क फॉर हर। पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज ईजी। हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार। मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू। क्या वाहियात ट्रेंड है यार ये। मुझे कन्विंस कर रहा है, इतना तो प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे। मैं कहा नहीं, कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत। मैं कहा सुन फिर बूतनी के, या तो पूरा बुला या मत बुला। उसे काफी घमंड था कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। जस्ट मी? शिट। ठीक है, अब तो बता ही देती हूँ। इट्स ट्रू, आई हैव चीटेड ऑन माई पार्टनर वंस एंड देन आई स्टॉप काउंटिंग। इनफैक्ट मुझे साउटेल ही आगे पता चला कि मैंने चीटिंग नहीं करी, मुझसे इनफिडेलिटी हुई है। इनफिडेलिटी सुन के लग रहा है ना किसी बढ़िया होटल में हुई है मैच। एंड बाय द वे, आई चीटेड ऑन माई गर्लफ्रेंड। मुंह पे गाली दी उसने मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द मैन ऑफ द रिलेशनशिप। देख रहे हो तुम, एक औरत ने एक औरत पे चीट किया है और जात मर्द की चूतिया है। हाउ इज इट फेयर मैन? आई हैव बीन विद अ गाय आल्सो एंड एज अ फेमिनिस्ट आई हैव चीटेड ऑन बोथ ऑफ देम। इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ मैं दोस्तों। आई नो तुम लोग जज कर रहे हो मुझे कितनी हरामखोर है, ये सब करके अनाउंस कर रही है। पर मुझे पता है यार सच। आई कैन गारंटी आप में और मुझ में एक ही फर्क है दोस्तों, मैं अपना बता रही हूं। आई नो देयर आर चीटर्स हियर टुनाइट, दे आर जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, हमें तो लगा इसके शो में गे पकड़े जाएंगे। ये तो बहुत पर्सनल हो रही है मैच। यार देखो, मैं भी चीट करना नहीं चाहती थी हर चीटर की तरह, पर फिर हालात बहुत सेक्सी हो गए। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी तान्या, तो उससे पहले आपको पता है एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है, बैचलरेट थी, उसकी मनाई मैंने।
तो फुल एक्साइटेड थे हम, ग्रुप की पहली बैचलर, लेट्स गो क्रेजी गर्ल्स। और क्या फुकरी पार्टी करी है पहले तो हमने, जैसे कमरे में 4 गुब्बारे लगा के वो स्टूपिड सा केक मंगवा लिया बैचलरेट स्पेशल जो चल रहा है ना आजकल मार्केट में, समझ गया ब्रो? मैं बताती हूँ, मतलब वो केक ही होता है, उस पे ना लिंग बना होता है, पुलिंग। अब समझ गया ना? यार ये बहुत शरीफ है यार, मैं इसकी आंखों में देख के लंड कैसे बोलूं? बट दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट केक, डिक ऑन द केक। हमने तो ऐसी मस्ती में मंगवा लिया था कि ही क्रेजी। पर जब वो आया हमने डब्बा खोला, पहले तो हम खुद ही भौचक्के की क्या है ये, क्या करे इसका? किसी और लड़के के लिए। तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम एक बार तीनों कैचअप किए। मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर। तुम गुस्से से देखी कि यार ऐसा क्या कर दिया इसने, मैं कंपेयर करने की वैसे जी स्पॉट ढूंढ लिया। कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता। मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी। मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई। Yeah, my girlfriend, she's a hairstylist. So you can imagine how good she is with scissors. जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना, ये निक्का। So I finally started dating a girl. तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? आई ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है। यार मैंने लड़की को डेट किया, मुझे काफी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़। नहीं सही है, चिल है, हम खुश हैं। तो कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं, वो आगे ऐसे बोल देते हैं कि 2 लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी। मैं कहा नहीं सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस। और पैरेलल पार्किंग। मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कबर्ड। कबर्ड दिमाग को मैं मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी। मैं कहा मेरे घर पे तोड़ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है। हाँ और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती है, दोनों बहनों में कितना प्यार है। हाँ वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। कह रही है आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मम्मी घबरा गई मेरी, मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने? या शी इज दैट पैरानॉइड। मैं उस दिन वज्रासन में बैठी थी, आप लोगों को पता होगा, इट्स अ गुड एक्सरसाइज खाना खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए। मैं बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। मैंने भी ना इंटेंसिटी के लिए दोनों हाथ ऐसे कर दिए। मम्मी आगे कह रही है क्या कर रही है तू? मैं कहा अपने और जला लूं। कांटे गोले लगाए। और मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड गुड्डू, वो महाशरीफ है, शी इज अ क्यूटी। उसने पहली बार एवर देखा था 3D में, मतलब उसने चखा, फिर कह रही है यही टेस्ट होता है। हमने बोल दिया हाँ 19-20 यही है। अब तो गुड्डू की टेंशन है यार, गलत ही एक्सपेक्टेशंस हो गई। भाई कभी तो होगा सच का सामना, कभी तो होगी सुहागरात। अगले की भी ऐसी तैसी कर देगी वो कि हे। इसमें एग है भाई साहब।
मैं बहुत ही फुकरी बैचलरेट है गाइस, कम ऑन, दिस इज नॉट द क्रेजी वी डिजर्व। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा यार, कम ऑन, कुछ क्रेजी करते हैं। अपना पूरा दिमाग लगा दिया, सारे पैसे लगा दिए, बंड होके स्पेन की टिकट्स बुक करा दी, फॉर रियल। बेचारी तान्या हनीमून पे जयपुर गई है। वी आर वेरी एक्साइटेड, फर्स्ट बैचलरेट ग्रुप की और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एवर। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम स्पेन ओनली। हम लोग बार्सिलोना पहुंचे और हम लोगों को ताकि पार्टी करनी है भाई एकदम क्रेजी। वहाँ पे एक बीच साइड क्लब पे गए हम और हमें पता भी नहीं था कि वहाँ ना एक थीम बेस्ड पार्टी चल रही है। इट वॉज कॉल्ड किस किस बैंग बैंग, जिसका सीन ये था, इफ़ यू किस एनी वन इन दिस क्लब यू विल गेट देयर एक्सक्लूसिव बैंग बैंग शॉट्स फॉर फ्री। अब हमारे लिए कीवर्ड था फ्री, एक्सेप्ट गुड्डू। उसकी फिर फट गई, वो सहम ही गई कि यार सच में मतलब किस लिप टू लिप, मैं तो इतनी दूर माथे चूमने आई है। कम ऑन गर्ल्स, यही तो चाहिए था हमें, लेट्स गो, क्या सोच रहे हो। कन्विंस किया हमने आपस में एक दूसरे को, लाइक ठीक है चलो अंदर। दिल्ली से आई 3 डीवास एंटर हुई क्लब में। पता ना आपको दिल्ली की लड़कियों की तौर, पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे हॉट ही समझती है। दैट्स हाउ वी पार्टी। बार पे जाती है, एक ड्रिंक लेती है, फिर किसी कोने में खड़े होकर पूरे क्लब को जज करती है, व्हाट अ फुद्दू क्राउड, नोबडी डिजर्व्स मी। स्पेन था ये, एवरीवन डिजर्व्ड बेटर। अपने थुलथुले शरीर लेके यूरोप के क्लाउड से भिड़ रहे हैं यार, वो भी बीच क्लब में। बीच क्लब आउटफिट पता ना आपको, वो लोग नहाने निकलते हैं उसी कपड़ों में पार्टी कर लेते हैं। मेरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्लीव्स थी। इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर श्योर भाई, इतना हॉट क्राउड, ऊपर से गाने हमें एक नहीं समझ आ रहे।